वो आज कुनलुन माउंटेन से अपने होम टाउन वापस आया। वहाँ उसने अपने सामने खड़ी बिल्डिंग को देखा जो उसकी खुद की थी। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बाहर पटक दिया। आदमी हैरान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से अंदर गया और तेजी से एलिवेटर से ऊपर की मंजिल पर चला गया। उसने सेक्रेटरी की रोक टॉक को नजरअंदाज किया और सीधे प्रेसिडेंट्स ऑफिस में घुस गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बॉस की कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसी वक्त एक औरत साइड से बाहर निकली। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो पहचान गया। वो विलियम और लीसा थे, उसके बचपन के दोस्त। उसने तुरंत समझाने की कोशिश की कि वो जैक है, लेकिन विलियम और लीसा उसके हुलिये को देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जैक की तो 15 साल पहले मौत हो चुकी थी। जैक ने जितना भी समझाने की कोशिश की, वो दोनों उसे एक साइकोपैथ समझने लगे। जैक कुछ और कह पाता, इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स फिर से आ गए और उसे बाहर फेंक दिया गया। फिर जैक अपने पुराने घर गया। जब किसी ने उसे नहीं देखा तो वो चुपचाप छलांग लगाकर दूसरे माले पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे में लगी तस्वीरें देखी, उसे समझ में आ गया कि सब कुछ अब विलियम और लीसा के कब्जे में है। अगले दिन जैक ने लीसा को घर के सामने रोका। उसने उससे पूछा, ऐसा क्यों किया? लेकिन लीसा ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुला लिया। बॉडीगार्ड को आते देख जैक को वहाँ से भागना पड़ा। उधर लीसा ऑफिस पहुंची और उसने सुबह की सारी बात विलियम को बताई। उसका मन कह रहा था कि वो आदमी शायद सच में जैक हो सकता है, लेकिन विलियम ने उसके सारे शक दूर कर दिए और बोला कि वो बस कोई पागल बेघर आदमी है। रात को जब विलियम घर जाने वाला था, अचानक जैक उसकी कार में घुस गया। विलियम भी जल्दी से पैसेंजर सीट में आ गया। कुछ दूरी चलने के बाद जैक ने कार रोक दी। फिर उसने बचपन की कई सारी बातें याद दिलाई। वो पल, वो दोस्ती, वो वादे। वो जानना चाहता था कि अब वो दोनों उसे दुश्मन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जवाब में विलियम ने एक ताना मार दिया। उसकी बात ने जैक को पूरी तरह